हाय गाइज, सक्सेस प्लस बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। गाइज, आज हम लोग बात करेंगे काल विभाजन हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का काल विभाजन हम लोग देखेंगे जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, यानी जो है पूरा हिंदी साहित्य का विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन के आधार पे जो है 11 भागों में बांटा गया है। यानी पूरा जो है हिंदी साहित्य, पूर्ण हिंदी साहित्य का विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुकूल जो है 11 खंडों में विभाजित किया गया है। जिसमें पहला आपका जो है इसमें चारण काल, यानी काल विभाजन हिंदी साहित्य, यानी हिंदी साहित्य का काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुकूल जो है इन्हें संपूर्ण साहित्य को 11 खंडों में विभाजित करने का काम किया है। जिसमें पहला है आपका चारण काल, दूसरा है आपको 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जयसी के प्रेम कविता, और चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, और पाँचवा है आपका मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, और आठवां है तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, और 9 है आठवीं शताब्दी, 10 जो है कंपनी शासन के हिंदुस्तान, 11 में जो था विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ये जो है आपका 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये जो था यहाँ तक था जो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुकूल जो हिंदी साहित्य का विभाजन। उसके बाद जो है मिश्र बंधु का काल विभाजन है। इन्होंने जो किया है 5 भाग में किया है। मिश्र बंधु जो है पूर्ण साहित्य को जो है 5 खंडों में विभाजन करने का काम किए हैं। और यहाँ से जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 में यहाँ से सवाल बन के आया था कि जो है स्वर्ण युग किसने कहा है, यानी भक्ति काल को स्वर्ण कहने का काम किसने किया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने। तो यहाँ पे क्या है, पहला आपको विभाजित करने का जो काल किया है, और काल के भी अंदर इन्होंने उपकाल का भी वो जो है अवधारणा यहाँ पे पेश की है। जिसमें आरंभिक काल जो है 700 संवत से 1444 संवत तक 2 भाग में बांटा गया है। फिर आपका पहला जो है पूर्व आरंभिक काल, पहला है आपका पूर्व आरंभिक काल 700 संवत से लेकर के 1343 संवत तक। दूसरा है आपको 1344 संवत से 1444 संवत तक। दूसरा को हम लोग बोलते हैं दूसरा उत्तर आरंभिक काल, और दूसरा माध्यमिक काल 1445 संवत से 1680 संवत तक। 2 भाग में जो होता है यहाँ पे पूर्व काल को हम लोग जो है पूर्व माध्यमिक काल को 2 भाग में बांटा गया है, एक पूर्व माध्यमिक काल और एक उत्तर माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल जो होता है 1561 से 1680 तक, और उसके बाद जो है आपका उत्तर माध्यमिक काल जो है 1561 से 1680 तक। पूर्व माध्यमिक काल का विभाजन जो किया गया है 1445 से 1560 तक। उसका तीसरा जो विभाजन किया गया है अलंकृत काल, और ये जो है ये बीपीएससी टीआरई 1.0, यानी जो पहली बार बीपीएससी एग्जाम हो रही थी तो उसमें जो 9th से पूछा गया टीजीटी का क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु जो है अलंकृत काल किसने नामकरण किया, तो मिश्र बंधु। इनका जो है समय है 1681 से 1689 संवत तक। इसमें जो अलंकृत काल जो पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 संवत तक है, और उत्तर अलंकृत काल जो 1791 से 1891 तक है। फिर चौथा भेद परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक है, और पाँचवा वर्तमान जो है 1926 से आगे तक का है। यहाँ पे एक समझने वाली अवधारणा ये है कि जब हम किसी भी तिथि को संवत से अगर ईस्वी बदलना होता है, किसी भी हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ में संवत से ईस्वी में अगर हमारा बदलना होता है तो उसमें हम संतावन को घटाने का काम करते हैं। अगर संवत से ईस्वी में हमें बदलना होता है तो उसमें 57 घटाएंगे, लेकिन किसी भी विक्रम संवत से अगर 57 घटा देंगे तो वो जो हमारा बदल के आएगा वो हमारा जो हमें प्राप्त होगा वो हमें ईस्वी में मिलेगा। यानी 1344 संवत है, इसमें अगर 57 घटा देंगे तो हमें ईस्वी में प्राप्त होगा, ईस्वी में प्राप्त होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे गणपति चंद्रगुप्त जो आरंभिक काल को मिश्र बंधु ने किया था। यहाँ पे ग्रियर्सन जो है 11 खंड में बांटा है। ग्रियर्सन 11 खंड में बांटे हैं। पूर्व साहित्य को मिश्र बंधु 5 काल में, हिंदी साहित्य को विभाजन किए हैं शुक्ल 4। और हम लोग बात करेंगे अब रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो है संपूर्ण साहित्य का 4 काल में विभाजन। पहला है वीरगाथा काल आदिकाल 1050 से 1375 संवत तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल भक्ति काल जिसे कहते हैं, और संवत से 57 घटाने पर शन प्राप्त होगा, जो हमने इसके पहले वाले मैंने बताया है। 1375 में से 1050 घटा देंगे। उत्तर मध्यकाल फिर रीति 1700 संवत से जो है 1400 संवत तक, और इसको अगर ईस्वी में देखते हैं तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल गत काल 1900 से 1984 संवत।
आधुनिक काल का 4 कालखंड में विभाजन किया शुक्ल के अनुसार। शून्य काल जो है 1900 लेकर 1925 समय तक। इनका शुक्ल जी जो है शून्य काल नाम इसलिए दिए क्योंकि इस समय जो कोई साहित्यिक ग्रंथ का जो रचना नहीं किया गया था। उसका जो यहाँ पे है शुक्ल 1900 से लेकर 1925 तक शुक्ल कुछ नाम नहीं दिए। इसका वजह ही है कि इस काल में किसी भी ग्रंथ का रचना नहीं किया गया था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अन्य विशेष समस्या पूर्ति भारतेंदु की विशेष छोटी पंक्ति की रचना बताई गई। यानी प्रथम उत्थान जो है 1925 से 1950 संवत तक, जिसको अगर ईस्वी में कहेंगे तो 1868 से 1893, जिसे भारतेंदु युग कहते हैं। यहाँ से समझने वाली बात है कि यहाँ से सवाल बीपीएससी टीआरई में ज़रूर बन सकता है। सवाल यहाँ से बनेगा, जरूर यहाँ से आएगा कि भारतेंदु युग का अगर हम संवत में बात करेंगे तो 1925 से 1950, जिसको हम लोग कहेंगे प्रथम उत्थान। लेकिन ईस्वी में कहेंगे तो 1868 से 1893। द्वितीय उत्थान कहेंगे 1950 से 1975 संवत। और अगर ईस्वी कहें तो 1893 से 1918 द्विवेदी युग। यहाँ से जो है सवाल बीपीएससी टीआरई 3.0 बनने की संभावना पूर्ण है। और इसी को द्विवेदी युग को जो होता है जागरण एवं सुधार काल कहा है। नागेंद्र यहाँ पे जो है जागरण एवं सुधार कर करने का काम किए हैं नागेंद्र साहब ने यहाँ पे। उसका तृतीय उत्थान जो होता है यहाँ पे है आपका 1975 संवत तक। और इसको हम ईस्वी कहें तो 1918 हो जाएगा, यहाँ पे होगा। और इसी जो है अन्य नाम डॉक्टर नागेंद्र ने पूर्ण जागरण काल कहे हैं यहाँ पे। भारतेंदु को पूर्ण जागरण काल कहने का काम डॉक्टर नागेंद्र किए हैं। और यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो होता है द्विवेदी युग जागरण सुधार काल कहने का काम जॉर्ज ग्रियर्सन साहब किए हैं। थैंक्स अ लॉट।